गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। तो यहाँ पर देखिए, कोई एक लाइन गिवन होगी हमको। ये हमारे पास एक लाइन है, ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन होगा हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई लाइन होगी और कोई पॉइंट दिया रहेगा P x1 comma y1 and we have to find the perpendicular distance from point P to the line। इसको हम लोग D से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानिए कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है क्या। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from line is defined as the length of perpendicular drawn from point to the line, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट से और लाइन की डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट से लाइन की। तो इस डी को हमें फाइंड आउट करना है कि ये लेंथ परपेंडिकुलर जो है या पॉइंट पी से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर भैया हमारे पास ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पर x इंटरसेप्ट कितना होगा और ये y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इस लाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सेम सी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे माइनस सी से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x बाई माइनस सी बाई ए और प्लस y बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो x पे इंटरसेप्ट है वो कितना है, ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा यहाँ पर माइनस सी बाई ए कॉमा 0, और ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा हमारे पास 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। यहाँ पर देखिए, हमको इस डिस्टेंस को निकालना है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस ट्राइंगल को मिला देंगे। इस ट्राइंगल को हम लोग मिला लेते हैं। इस ट्राइंगल का हम लोग नाम दे देते हैं PQR। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास इस ट्राइंगल में के लिए, ट्राइंगल PQR के लिए 3 कोऑर्डिनेट हमको पता है, x1 y1 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी और माइनस सी बाई ए कॉमा 0। यहाँ पर तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल के हमको पता है। तो इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया अगर हम लोग को इस ट्राइंगल का पता चल जाएगा तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम QR निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर डी की वैल्यू देखिए निकल जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे हमको निकल जाएगा तो उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर दिखा करके, यहाँ पर बेस हमको पता ही है और ये हाइट निकल जाएगी वहाँ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगर मान लीजिए क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल दिया है हमको, ये ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 है। ठीक है भैया, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए याद कैसे किया जाता है, मैं इसको बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग ये सर्किल दो बना लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ये x1 x2 और ये x3, ये y1 ये y2 और ये y3। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे x1 लिख लेंगे, x2 लिख लेंगे, x3 लिख लेंगे। कैसे? x1 और ये x2 और ये x3 हमने लिख लिया। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा लेंगे भैया, प्लस ये हो गया। अब x1 को हम लोग पकड़ रहे हैं, यहाँ पर x1 को पकड़े हैं तो क्या करेंगे, एक स्टेप छोड़ करके, मीन्स x1 हम लोग देख रहे हैं x1 को, तो क्या करेंगे y2 माइनस y3 करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, और यहाँ से जब x2 को लेंगे तो इसके जस्ट करेस्पॉन्डेंस इसको छोड़ देंगे y2 को, y3 माइनस y1 कर देंगे यहाँ से, y3 माइनस y1। और जब हम लोग x3 को लेंगे तो x3 के करेस्पॉन्डेंस y3 है, इसको छोड़ करके हम लोग y1 माइनस y2 कर देंगे। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर एरिया निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं PQR का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो PQR हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हाफ x1 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम इसको। तो ये चलिए इसको ये x1 y1 हो गया, इसको x2 y2 कह दें, और ये x3 y3। तो x1 और फिर y2 माइनस y3, यानी कि ये माइनस c बाई b माइनस y3 0, प्लस x2 की जगह 0 है, और ये कुछ भी हो y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 0 और y1 ये, प्लस x3 की जगह कितना है यहाँ पर माइनस c बाई a, और y1 माइनस y2, यानी कि ये y1 माइनस y2 की वैल्यू है माइनस c बाई b, तो प्लस c बाई b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हाफ कितना हो जाएगा माइनस x1 c अपॉन b, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस c1 y1 अपॉन a प्लस माइनस c स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हो गया। ठीक है भैया, हमारे पास ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो -1/2 कितना हो जाएगा ये। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पर ए बी, यहाँ पे माइनस और हम क्या कॉमन कर लें, सी भी कॉमन कर लेते हैं, सी भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी से बी ख़त्म, ये हो जाएगा ax1 प्लस बी, ए से ए ख़त्म, by1 यहाँ पे c1 लिखा है, क्या cy1 है ये, ठीक है, ठीक तो है, हाँ cy1। अब क्या हो जाएगा ये by1 और ये प्लस c। ठीक है भैया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से कितना आ गया, ये इसका हम लोग कर लेते हैं मॉड, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हाफ ax1 प्लस by1 और प्लस c, और ये c यहाँ पर हमने अपॉन में ab। ठीक है, ये मॉड आया, पॉजिटिव वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आएगा, हाफ बेस कितना है भैया QR इंटू हाइट कितनी है D,
और ये कितना है 1/2 सी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए बी। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये ए बी को भी बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए बी 1/2 ये मॉड क्वांटिटी, और यहाँ से ये ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्यू आर बाई डिस्टेंस फार्मूला से कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये बाई डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू आर जो हो जाएगा 0 माइनस सी तो प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस सी और 0 तो माइनस सी बाई मतलब सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से बोलिए, इसको और आगे सॉल्व करते हैं आप, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक सेकंड गड़बड़ हो रहा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, देखिए सी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, बोलिए, हम यहाँ से कुछ हटा दें क्या, चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन कर लिए और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये रूट लगा है तो रूट से बाहर क्वांटिटी आएगी तो सी, और ये अपॉन ए बी, और ये ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास भैया क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें तो 1/2 क्यू आर कितना आया है सी अपॉन ए बी, एक्चुअली ये मॉड होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या होगा प्लस माइनस आएगा, तो क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो यहाँ से सी अपॉन ए बी इंटू डी, और भी है ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी, हाफ से हाफ ख़त्म, सी बाई ए बी से सी बाई ए बी ख़त्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो यहाँ से इस पर मोड लगा सकते हैं हम केवल ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया डी, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन से कितनी आ गई, ये आ गई। तो इसको भैया यहाँ पर याद करने का तरीका समझ लीजिए, हमें कहीं डेरिवेशन नहीं आता है ज़्यादा, बाय द रेयर केस में अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो मेन कंसेप्ट है उसको समझिए। आप यहाँ पर देखिए जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस क्या आया है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन यहाँ पर दी हुई है, किसी भी लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है, मान लीजिए लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस, ये लाइन का इक्वेशन हमको दिया है ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन अगर हमको ऐसे दी हुई है और किसी पॉइंट से, यहाँ पर कोई पॉइंट है x1, y1, इस x1, y1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हमें फाइंड आउट करना था। तो जब भी किसी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन पे ही इस पॉइंट को रख दीजिए, लाइन पे ही इस पॉइंट को रख दीजिए। तो लाइन पे हम पॉइंट की x की जगह x1 रखेंगे प्लस b y की जगह y1 प्लस सी, और क्या कर दीजिए
एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये एक्स और वाई का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट बी स्क्वायर ओवर रूट, ये देखिए डिस्टेंस आ गई, यही तो लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, अगर कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालना है हमको, तो लाइन पे पॉइंट को रख दीजिए। लाइन पे पॉइंट को हम रख दिए, ax1 प्लस by1 प्लस सी, और क्या कर देंगे, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके रूट कर देंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन आ चुका है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए बिल्कुल इसी से हम लोग इसी का यूज़ करके उसको भी हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखिए भैया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, चलिए मार्कर भी नहीं चल रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखते जाइए आप लोग, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस अभी फाइंड आउट किए हैं, बिल्कुल कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक लाइन हमारे पास मान लीजिए ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दो लाइंस पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर होगा। तो यहाँ से एक लाइन मान लीजिए कि y इज इक्वस टू यम एक्स प्लस सी वन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं, उससे भी हम लोग बता देंगे जनरल इक्वेशन से भी। तो यहाँ पर ये y इज इक्वस टू यम एक्स प्लस सी वन है एक लाइन, और दूसरी लाइन है हमारे पास ये y इज इक्वस टू यम एक्स प्लस सी टू। दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप यहाँ पर क्या है, बराबर है। अच्छा भैया, अगर हम कहें कि ये वाला इंटरसेप्ट कोई बताए, ये वाला इंटरसेप्ट आप बताइए, तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये पॉइंट है तो वाई यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लाइन के लिए यहाँ पे वाई अगर हम जीरो कर दें तो वाई जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस सी वन अपॉन एम। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस सी वन अपॉन एम कॉमा जीरो। एक पॉइंट हमको यहाँ पर पता चल गया है। इस पॉइंट से यहाँ पर इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल देंगे। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अभी हमने पढ़ा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है और इस लाइन का इक्वेशन दिया है, और इस पॉइंट से यहाँ पर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से कौन सा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या आप ऐसे कहें द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines is clearly the distance of point minus c by m comma 0, the distance of point minus c by m comma 0 from line y is equals to mx plus c2। तो यहाँ पर हेयर, यहाँ पे लिख दीजिए हेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज क्लियरली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट माइनस सी बाई एम कॉमा 0 फ्रॉम द लाइन दिस। इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग अभी पढ़ें कि किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस चाहिए तो पॉइंट को लाइन पे रख दीजिए और उसके x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, d इज इक्वस टू, इसी लाइन पे आप रखिए, इस लाइन को क्या रखेंगे यहाँ पर, y की जगह तो ये 0 ही है, एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम क्या लिख लेंगे भैया यहाँ से, mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वस टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एक्स की जगह कितना है यहाँ पर माइनस सी अपॉन एम, बोलिए एम एक्स की जगह पॉइंट रखेंगे माइनस सी बाई एम और ये वाई की जगह तो ये 0 हो जाएगा प्लस सी टू, ठीक है, ये पॉइंट C1 होगा भैया, C1 बाई एम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 बाई एम अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस और इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट m है, m स्क्वायर ओवर रूट। तो ये हो गया हमारे पास क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग मॉड ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, m से m ख़त्म तो C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 अपॉन ओवर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लियर है। तो दो पैरेलल लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पर कितनी है, C2 माइनस C1 अपॉन ओवर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा देख लीजिए, अगर यहीं पर ये लाइन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगा ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन अगर पैरेलल है, इसी के पैरेलल होगी तो उसका यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर इस दूसरी लाइन भी अगर इसी के पैरेलल होगी तो यहाँ पर एक इसके प्रोपोर्शनल होगा, बी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं ax प्लस by और ये प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन भी हमारे पास ऐसे ही होगी, तभी तो इन दोनों का स्लोप यहाँ से सेम आएगा। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखें तो ये by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस C1 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस a बाई बी एक्स माइनस C1 अपॉन बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया ये लाइन का क्या है, स्लोप है माइनस a बाई बी, सिमिलरली यहाँ से भी माइनस a बाई बी होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास ये कोई लाइन अगर ऐसी होती, इसको हटा देते हैं, अगर ये हमारे पास ये लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये है ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर
इसका हमें क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए। तो ये कितना होगा, y जब 0 होगा, y 0 का मतलब यहाँ से -c1/a हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो गया, तो इससे यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको क्या करना है भैया, फाइंड आउट करना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट को हम लोग लाइन पे ले जाके रख देंगे। तो d इज इक्वल टू इसी लाइन पे इस पॉइंट को रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a और x की जगह ये -c1/a और y की जगह 0, ये +c2 अपॉन इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो ये a² + b² ओवर रूट हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा भैया, मॉड लगा दीजिए, ये c2 - c1, तो c2 - c1 अपॉन ओवर रूट 1 + m², ये हमारे पास d आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, अगर हमको ये ऐसा फॉर्म लाइन का मिले तो दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ से c2 - c1 अपॉन ओवर रूट 1 + m², ये आ जाएगी। और अगर ऐसे लाइन मिल जाए तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, c2 - c1 अपॉन ओवर रूट a² + b²। ठीक है, इतना बहुत है। बाकी अब हम लोग सारे कंसेप्ट जितने भी थे स्ट्रेट लाइन के ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके 1 बाय 1 NCERT और प्लस और भी रेफरेंस बुक हैं तमाम, उनसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इतना पढ़िए भैया, आप लोग सारे कंसेप्ट को एक बार रिवीजन कर लीजिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।